दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बेटी बेटों से कम नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती हैं। ये कहानी भी हमारी इसी पर आधारित है। एक गांव में राम सिंह और पद्मावती रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पद्मा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने राम सिंह को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। राम सिंह ने कहा, दो लड़के? लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का और एक लड़की। राम सिंह लड़की नहीं चाहता था, क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद राम सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गए। वे ज्यादातर लड़के को ही खिलाते थे। पद्मा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन राम सिंह अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चों के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए हम इस लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हम लोगों से भी अच्छा पालेगा, क्योंकि वह बहुत अमीर है। पद्मा ने अपनी लड़की को देने से मना कर दिया, लेकिन राम सिंह के कहने पर वह दुखी मन से अपनी लड़की को राम सिंह के मित्र को सौंपने के लिए तैयार हो गई। राम सिंह ने लड़की को अपने मित्र की बीबी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हो गए। इसके बाद समय बीतता गया। राम सिंह अपने लड़के को अच्छे तरीके से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 साल का हुआ तो उसने राम सिंह से बाइक दिलाने की जिद की। राम सिंह ने अपनी बीबी के गहने बेचकर उसको बाइक दिलवा दी। कुछ समय बाद उसने लड़के के लिए खेत बेचकर उसको एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग जाए। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद राम सिंह के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपनी माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने राम सिंह और पद्मा दोनों को ही घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। राम सिंह और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पद्मा ने राम सिंह को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वे प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर राम सिंह के मित्र की पत्नी भी आ गई। उसने राम सिंह को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से राम सिंह को मिलवाते हुए यह कहा कि ये वही है जिसने आपको 25 साल पहले हमें सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। राम सिंह और पद्मा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लड़का और लड़की में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बल्कि 2 कदम आगे ही होती हैं। जो दर्द लड़कियां अपने माँ बाप का बांटती हैं, शायद वो लड़के भी नहीं बांट पाते। इसलिए हमें बेटी बचाने के लिए और बेटी को पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए।